बागमारा के छाताबाद में भू धसान से प्रभावित लोगों के समर्थन में जयराम महतो भी पहुंचे और छाताबाद के आशियाना बचाओ आंदोलन के समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो ने मंच से आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही यह भी कहा कि इस इलाके में हमेशा भूधसान और खदानों में हादसे हो रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल इन हादसों को लेकर पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अविलंब इन प्रभावितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की कार्रवाई नहीं की गई तो इनके आंदोलन को धार देते हुए मैं भी अनशन पर बैठूंगा। और जयराम महतो ने साफ कह दिया है कि अन्याय इनके साथ सालों से होता रहा है और अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर यही रवैया रहा तो वो अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। हमारा जमीन के नीचे जमीन दोज हो गया और प्रशासन और प्रबंधन उस पर मौन है, सरकारें उस पर मौन है। आखिर ये क्रम कब तक चलता रहेगा, जबकि सबों को मालूम है कि ये जो बागमारा का क्षेत्र है जिसे हम लोग कोयलांचल का हिस्सा मानते हैं, यहाँ आने वाले दिन कई ऐसी घटनाएं घटती हैं। कभी जमीन दोज हो जाता है, कभी कोई व्यक्ति नीचे चला जाता है, कभी किसी खदान में दुर्घटना घट जाती है। जब आपको इन सब चीजों के बारे में आप अवगत हैं तो फिर यहाँ आपकी तैयारी पूरी क्यों नहीं? 1 महीना पहले घटना घटी थी, फिर 1 महीना के बाद घटी, यानी 30 दिन आप कहाँ सोए थे? और सोए थे तो फिर आप लोकतंत्र के प्रहरी क्यों हैं? क्यों एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को झूठा ठगने का काम कर रहे हैं? आपकी जवाबदेही थी, लोगों की सलामती आपकी जवाबदेही है, लेकिन आप अपनी जवाबदेही से पीछे भाग रहे हैं। इसलिए अब जनता हुंकार भरेगी और अपने आंदोलनों के माध्यम से इस आशियाना बचाओ कार्यक्रम को सफल बनाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो थोड़ी बहुत बातें जब आ जाएंगे, कुछ राजनीतिक संबंध रखने वाले लोग तो होंगे, लेकिन मेरा मूल मानना है कि हाँ, आरोप मैंने तो ये भी कहा कि प्रायश्चित का मौका है। जिन लोगों ने अवैध कोयले की कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, चाहे वो साम्राज्य 5,000 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का हो, उनके पास मौका है कि कम से कम इसी बहाने पीछे के रास्ते से आकर, रात के अंधेरे में आकर इन लोगों की मदद की जाए। ऐसे भी जितना पैसा आपने कमाया है, मैं तो पूरे गणित के साथ कह रहा हूँ कि आपको कई हजार साल लगेंगे खर्च करने में, और कई हजार साल बाद पता नहीं आपकी पीढ़ियां रहेंगी या फिर कोई नई सभ्यता का उदय होगा। हड़प्पा सभ्यता को सभी जानते हैं, मात्र 2,500 साल पहले की सभ्यता है। किस प्रकार के लोग रहते थे, क्या उनकी भाषा थी, क्या वो बोलते थे, हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। उनकी लिपि अभी भी है, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया है। तो पता नहीं 2000 साल बाद कौन सी सभ्यता होगी, एक नई सभ्यता का उदय होगा। ये सभ्यता शायद मिट्टी के तर में समा जाएगी। सभी जितने भी देख रहे हैं लोग, जितने भी धर्म को मानने वाले, सभी परंपराएं, शायद नई सभ्यता का सृजन होगा। तो आपके पास इतनी पैसे हैं कि एक नई सभ्यता के आने तक आप खत्म नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा प्रश्न जो सफेद पोष लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और खासकर यहाँ के जनप्रतिनिधि, उपायुक्त महोदय को जानना चाहिए कि जब आप धनबाद जैसे जिले में आए हैं तो आपको तो एक्टिव रहना होगा। यहाँ कई समस्याएं आएंगी, कई समस्याएं आपको आएंगी, कई तकलीफों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप सक्रिय नहीं रह पा रहे हैं तो धनबाद जैसे जिले में चाहे कोई उपायुक्त हो या कोई सुपरिंटेंडेंट हो, यहाँ पदस्थापित नहीं होना चाहिए। इनको इसलिए ये मिलना चाहिए, सबसे पहला बात तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जिनके घर का क्षतिपूर्ति हुआ है, आज के बाजार के रेट के अनुसार उनको प्रबंधन या तो सरकार उनको मुआवजा तय करे। जिनको चोट लगा है उनके इलाज का सारा खर्चा लगाए, और जो भी इस घटनाक्रम में घर जमीन दोज हुए आने वाले दिनों में और भी होंगे, तो इन्हें पुनः स्थापित किया जाए, विस्थापन करके यहाँ से दूर ले जाया जाए, जहां इनको इनकी बस्तियों को सजाया जाए। ठीक है, आपने ये कहा तो हमारी ओर से, क्योंकि हम लोग झारखंड की सबसे छोटी पार्टी के नेता हैं, सबसे कम आर्थिक स्थिति के वाले पार्टी के नेता हैं, तिरपाल हमारी ओर से रहेगा। आंदोलन की शुरुआत यहाँ के लोग करेंगे, और एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक क्षेत्र का बेटा होने के नाते मैं भी, अगर ये